द क्लोथ्स लाइन कविता कपड़ों की रस्सी पर लटके कपड़ों की हलचल और गति को मानवीय रूप देकर प्रस्तुत करती है। कवयित्री चार्लेट डुएट कोल ने इन कपड़ों की नाचती, झूमती और उड़ती हुई गतिविधियों की कल्पना की है, मानो वो जीवित हो। यह कविता न सिर्फ मनोरंजन करती है, बल्कि हमें प्रकृति की छोटी छोटी बातों में भी सौंदर्य और कहानी देखने की प्रेरणा देती है। The clothesline. Hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro. Flip, flap, flop and away they go, fluttering creatures as white as snow. कपड़े ऐसे झूलते हैं जैसे वो हाथ में हाथ डालकर एक कतार में नाच रहे हो। वे इधर उधर आगे पीछे लहराते हैं। फ्लिप फ्लैप फ्लॉप की आवाज़ों के साथ वे उड़ते हैं, जैसे सफ़ेद बर्फ जैसे पंख वाले जीव हवा में नाच रहे हो। Like restive horses they caper and prance, like fairy tale witches they wildly dance, rounded in front but hollow behind, they shiver and skip in the merry march wind. वे कपड़े चंचल घोड़ों की तरह कूदते फांदते हैं, जैसे परी कथाओं की चुड़ैलें पागलों की तरह नाच रही हो। उनका आगे का हिस्सा फूला हुआ और पीछे से खाली होता है। मार्च की खुश मिजाज हवा में वो थरथराते और उछलते रहते हैं। One I saw dancing excitedly, struggling so wildly till she was free. Then leaving pegs and clothesline behind her, she flew like a bird and no one can find her. मैंने एक कपड़े को बड़े उत्साह से नाचते हुए देखा। वह इतनी जोर से हिल रही थी कि कपड़ों की चिमटी और रस्सी से खुद को छुड़ा लिया। फिर वह पक्षी की तरह उड़ गई और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गई। I saw her gleam like a sail in the sun, flipping and flapping and flopping for fun. Nobody knows where she now can be, hid in a ditch or drowned in the sea. मैंने उसे सूरज की रोशनी में एक सेल की तरह चमकते देखा। वह मस्ती से हवा में पलटती, फड़फड़ाती और उड़ती रही। अब कोई नहीं जानता वह कहाँ है, शायद किसी गड्ढे में गिरी हो या समुद्र में बह गई हो। She was my handkerchief not long ago, but she will never come back to my pocket, I know. कुछ समय पहले वह मेरा रुमाल थी, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वह कभी मेरे जेब में वापस नहीं आएगी। कविता की सीख। छोटी छोटी चीज़ों में भी जीवन और सौंदर्य को महसूस करो। यह कविता दिखाती है कि कल्पना के जरिए साधारण से दिखने वाले दृश्य, जैसे कपड़े सूखते हुए, भी अद्भुत कहानियां सुना सकती है। यह हमें प्रकृति की हलचल, छोटी छोटी घटनाओं में आनंद और अनपेक्षित हानि, जैसे रुमाल का उड़ जाना, को स्वीकार करने की सीख देती है।